नमस्कार स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपल गिटारों से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप हुआ है या अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई है, रीजन चाहे कोई भी रहा है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये हमारी रीडिंग रहेगी 18 से लेकर 24 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि जो स्कॉर्पियो राशि के लोग हैं, जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन में है, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और वो स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं, स्कॉर्पियो के प्रति वो एक्शन क्या लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लोग जो नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए करंट फीलिंग्स, स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए करंट फीलिंग्स देखते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है, इस रिश्ते को लेकर जो ये रिश्ते में अनबन हो रखी है, जो परेशानियां प्रॉब्लम चली हुई हैं, तो वो इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूजन में है। हालांकि उनके पास ऑप्शन है, हो सकता है नए रिश्ते भी आ रहे हो, नए ऑफर भी आ रहे हो, लेकिन वो इस रिश्ते को लेकर काफी कंफ्यूजन में है, काफी दुविधा में है। वो ना तो नए रिश्ते को देखना नहीं चाहते या फिर वो उनको पता ही नहीं है इस रिश्ते के बारे में। तो वो स्टक एनर्जी में, क्योंकि उन्हें वही पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में जिससे वो प्यार मोहब्बत करते हैं, जिनके साथ वो रिलेशन में है। तो इसीलिए अभी भी हालांकि वो हर्ट है, दुखी है, परेशान है, उनको महसूस हो रहा है कि उनके पार्टनर ने उनको काफी हर्ट किया है। वो हो सकता है, मतलब चाहे आपने हर्ट किया है, चाहे आपके पार्टनर ने हर्ट किया है, चाहे आपकी वजह से दुख तकलीफ में है, चाहे उनकी वजह से दुख तकलीफ में है, लेकिन दोनों ही इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो उनको महसूस हो रहा है कि चाहे किसी की वजह से भी कोई भी दुख तकलीफ हुआ है, कोई भी परेशानी प्रॉब्लम रही है, लेकिन दोनों ही इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो इसीलिए वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के कंफ्यूजन में रहने के, जो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, जो खत्म सा हो गया है, तो और इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की जो स्थिति बनी हुई है, जो जमीन पर पैर नहीं टिक रहे हैं, तो उसका हल और सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो अभी भी वो सिचुएशन में बने हुए हैं, उन चीजों को खत्म करना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं, जो बाधा, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, अड़चने दे रही हैं, आगे बढ़ने से रोक रही हैं। तो इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि ये रिश्ता, चाहे किसी ने भी किसी को दुख तकलीफ दिया है, किसी ने किसी की भावनाओं के साथ खेला है, लेकिन परेशानी, प्रॉब्लम्स दोनों को हुई है, दोनों ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो अभी भी उनको लग रहा है कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और मिलना ही चाहिए, ये रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए वो अभी भी इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस देना चाहते हैं, सिचुएशन में बने हुए हैं। और जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, उनको महसूस हो रहा है कि अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को, अपने एंगर को छोड़ते हुए पेशेंटली चीजों को हैंडल करेंगे। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे। पर्सनल लाइफ में जो घर गृहस्थी के काम होते हैं, जो तो अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने उनको समय और वक्त देंगे। और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करने की कोशिश करेंगे। जो बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकती है, यानी कि कुछ भी जो बाहर के काम है, उन चीजों को अंजाम देते हैं। तो धीरे धीरे करके जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति हो गई है, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई है, उनका हल और सोल्यूशन निकलेगा। और वो एक दूसरे से ना तो बहुत ज्यादा बातें करना चाहते, ना ही बातों को बिल्कुल से खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि लगता है कि दोनों चीजों से ही रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है। अगर बहुत ज्यादा बातें होती हैं तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, और बातें बंद होती हैं तो लगता है ईगो आ गई है। और अपने पर्सनल इश्यूज अपने तक समेट कर रखना चाहते हैं, ताकि रिश्ते पर इसका कोई गलत असर ना पड़ सके। तो इसलिए
वो अभी भी सिचुएशन में बने हुए हैं और जो है उन दुख तकलीफों को, उन चीज़ों परेशानियों को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जो इसमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से जो रिश्ता या तो ख़त्म हो गया है या ख़त्म होने की मतलब डाइवोर्स हो गया है या डाइवोर्स होने की स्थिति पर है, धीरे धीरे करके वो रिश्ता फिर से रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सके और जो है खुशहाली इस रिश्ते में आ सके। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। तो अभी भी वो सिचुएशन में बने हुए हैं और इस रिश्ते को जो है आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। सॉरी गाइस, ठंड लग रही थी। तो देख लेते हैं आपसे वो क्या चाहते हैं। एक्वेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं वो चाहते हैं कि अगर उन्हें चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है, तो जो भी इस रिश्ते में लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग रहा है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, उन चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए। कोई भी चोरी चकारी, हेराफेरी, धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ वो रिश्ते में जो है आगे बढ़ना चाहते हैं। एक जो इक्वल की एंड टेक ऑफ एनर्जी था इस रिश्ते में, जो दोनों फैमिलीज के बीच में जो बराबरी थी, बैलेंस था, स्टेबिलिटी थी, जो खत्म सा हो गया है। तो वो फिर से चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो इक्वल की एंड टेक ऑफ एनर्जी लाए, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी लाए। इस रिश्ते में ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर विश्वास करें, भरोसा करें और सब माइंड से काम लें और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई हैं उनका खात्मा हो सके और नए सिरे से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके, रिश्ते में खुशियां आ सके। और लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है। तो वो चाहते हैं कि समय बदलते देर नहीं लगती, तो उन्हें जो है समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। समय ही एक कांस्टेंट है जिसके साथ आगे चलना जरूरी है। तो वो चाहते हैं कि वो रुके नहीं, आगे बढ़ते चले जाएं, यूनिवर्स पर छोड़ दें, जो भी करेंगे वो आपके लिए अच्छा करेंगे। अच्छा, यूनिवर्स किसी के साथ कभी भी कोई बुरा नहीं करते। तो समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते रहें, अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाते रहें, रिश्ते में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और जो है ग्रोथ, सक्सेस की तरफ रिश्ता बढ़ेगा, खुशियों की तरफ बढ़ेगा। तो देख लेते हैं स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो इसमें आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, वो देख लेते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के प्रति क्या एक्शन लेना चाहते हैं, देखते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उन चीज़ों को पूरी तरह से रिलीज करना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, यानी कि पास्ट बैगेजेस को पास्ट में ही छोड़ना चाहते हैं और एक नई एनर्जी के साथ, जो कड़वापन है, जो तीखापन है, जब भी बोलते थे कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, जिससे रिश्ते में दरार आती हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, तो वो नए सिरे से एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत करना चाहते हैं। इसको आगे इसमें जो है उनको लग रहा है कि अगर वो परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे, उनकी मदद लेंगे, टीम वर्क करेंगे, टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, तो जो ये रिलेशनशिप है, जो ये पार्टनरशिप है, फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगी। फिर से इनमें सुधार होगा, एक फैमिली, एक परिवार बनेगा। पहले की तरह इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं क्योंकि इमोशनली दोनों तरफ से ही अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं। भले ही कोई जाहिर ना कर पा रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप भी प्यार करते हैं, आपके पर्सन भी प्यार करते हैं, दोनों ही एक दूसरे से प्यार और प्रेम करते हैं। हो सकता है कि जो बाधाएं, रुकावटें रही हैं, इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कोई विडो या विडोवर या डाइवोर्स हो सकता है, या फिर एज डिफरेंस हो सकता है, जो हो सकता है कि रिश्ता होने से पहले आप दोनों ने इस बात को क्लियर ना किया हो कि कोई विडो या विडोवर है या डाइवोर्सी है वो, और या फिर
एज में काफ़ी डिफरेंस है। तो अपना लव रिलेशन में आ गए और बाद में पता चला तो परेशानियां प्रॉब्लम्स बढ़ी। लेकिन अगर प्यार है, प्रेम है, तो अभी भी जो है इस रिलेशनशिप को और इस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया जा सकता है। एक फैमिली, एक परिवार बनाया जा सकता है। प्यार और प्रेम के साथ बातें करने की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो अभी भी रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। गाइडेंस देख लेते हैं तो वो चीज़ों को इजी और आसान बनाना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को, इस पार्टनरशिप को फिर से एक फैमिली, एक परिवार की तरह बनाना चाहते हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस रहेगा। द वर्ल्ड, 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो, जो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, अड़चने दे रही हैं, और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए। एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कीजिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए। किसी के साथ कोई छल कपट, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी मत कीजिए। जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, अगर एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। और अगर आपने सोच लिया है कि इस रिश्ते में नेगेटिविटी है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, तो इस रिश्ते को आप छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए और पीछे मुड़कर मत देखिए। अगर आपके लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, या फिर आप अपने जॉब, बिजनेस की तरफ, अपने पैसा, प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो जो है इस रिश्ते से लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए और जो है अपने प्रैक्टिकलिटी को, बिलिंग पावर को बढ़ाइए। एलिमनी देकर या जैसे तैसे भी करके, अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू चला हुआ है तो उसे सोल्व कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। चाहे अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर पर ध्यान दीजिए या फिर अपने किसी और काम में बिजी हो जाइए। अगर आप किसी भी तरह से इस रिश्ते में नहीं बढ़ना चाहते और कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो उस रिश्ते की तरफ, उस प्यार की तरफ बढ़ जाइए। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा है उन चीज़ों को छोड़ते हुए भाग्य के साथ आगे बढ़ेंगे, तो समय आपका साथ देने आ रहा है, उसके साथ आगे बढ़ जाइए। रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।